लास्ट टाइम हमने किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स और एक क्वेश्चन हमने किया था बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव सेम कार्बोनाइल ग्रुप देयरफॉर दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस। ऑल्दो दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हम पहले एल्डिहाइड्स करेंगे फिर कीटोन्स करेंगे। आज हम करेंगे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। क्वेश्चन 2 है बट सिमिलर है तो लिखेंगे हम हेडिंग में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशंस है एल्डिहाइड्स की। इससे पहले कि मैं प्रिपरेशन बताऊं मैं थोड़ा सा आउटलाइन बताऊंगा इसकी प्रिपरेशन जो एल्डिहाइड्स की टेबुलेटेड फॉर्म में किस किस चीज से बनता है। सबसे पहले एल्डिहाइड जो है अगर मैं एल्डिहाइड ले लूं यहां पर फर्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है प्राइमरी अल्कोहल से। अब ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी होगी। अब आपको याद रखना है ये पता भी होना चाहिए अब आज की डेट में ये याद भी होना चाहिए। मैंने एक कराया था उधर कोई बता सकता है अल्कोहल से कैसे बनेगा एल्डिहाइड। देखो ऑक्सीडेशन से तो नहीं बनेगा। मैंने उस टाइम भी कहा था अगर अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनता है। फिर हमने दूसरा एक मेथड बताया था वहां पर कि अल्कोहल से हम अगर एल्डिहाइड बनाना है तो डिहाइड्रोजनेशन कर लीजिए। डिहाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में अगर आपको याद होगा 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हाइड्रोजन निकालेंगे और में एल्डिहाइड बन जाएगा। पहली वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। नाउ सेकंड प्रिपरेशन अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एसिड क्लोराइड से बनता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिड क्लोराइड से बनती है। एसिड क्लोराइड से कैसे बनता है ये भी देखो क्या होता है कि मैं कीटोन का भी बताऊंगा इसी से रिलेटेड कैसे बनेगा वो भी साथ में करेंगे तो थोड़ा समझ आएगा आपको ज्यादा इजीली। दिस इज एसिड क्लोराइड से भी बनता है एल्डिहाइड। एक स्पेशल टेक्निक उसको कहते हैं रोजनमंड्स रिएक्शन। रोजनमंड्स रिएक्शन इसको H2 डालते हैं हम। रोजनमंड्स रिएक्शन हम क्या करते हैं एसिड क्लोराइड लेते हैं उसको रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन से in the presence of lead barium sulfate and a little of sulfur एल्डिहाइड बन जाते हैं। इस रिएक्शन को रोजनमंड्स रिएक्शन बोलते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। दिस वाज सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। नाउ थर्ड इज ये टेबल बनाई है अभी आप सारे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स from carboxylic acids from carboxylic acids बेटा ये वीडियो बंद कर लो अभी मनीष। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर लो लेकिन HCOOH होना बहुत आवश्यक है बहुत जरूरी है। HCOOH होगा फिर उसको हीट करेंगे 573 केल्विन में इन द प्रेजेंस ऑफ MnO।
देख लीजिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स कर लो, लेकिन HCOOA कार्बोक्सिलिक एसिड होना ही चाहिए। फॉर्मिक एसिड के बगैर नहीं बन सकता है। सो फॉर्मिक एसिड को या तो अलग से हीट कर लो, या तो किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट कर लो 573 केल्विन एंड MnO की प्रेजेंस में। हमें एल्डिहाइड यहां से भी बनता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को हम बनाते हैं, नाइट्राइल से हम बना सकते हैं, उसको कहते हैं स्टेफेन्स रिडक्शन। सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेफेन्स रिडक्शन से हम नाइट्राइल से बना सकते हैं। अब स्टेफेन्स रिडक्शन क्या है? पहले स्टेज में हम क्या करते काम? इन द फर्स्ट स्टेज हम स्टेफेन्स रिड्यूसिंग एजेंट होता है टिन SnCl2 + HCl। उसकी प्रेजेंस में इस नाइट्राइल्स को, जहां CN होता है, RCN को हम ये स्टेफेन्स रिड्यूसिंग एजेंट है SnCl2/HCl। पहले स्टेप में रिडक्शन एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट स्टेप में एंड देन हाइड्रोलिसिस हमें एल्डिहाइड ही बनता है। इसको कहते हैं स्टेफेन्स रिडक्शन। नाउ फिफ्थ, अल्कीन से बन सकता है ओजोनोलिसिस followed by hydrolysis in the presence of zinc। अल्कीन्स पहले फ्रॉम अल्कीन से भी बना सकते हैं। अगर पहले ये पता आपको चलेगा किससे बन जाएगा तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन उसी टाइम। सो अल्कीन से भी बन जाएगा, अल्कीन से भी बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम दिखाएंगे। ओजोनोलिसिस, इसमें हम डालेंगे ओजोन। ओजोनोलिसिस पहले स्टेप में, एंड दूसरे स्टेप में हम इसको डालते हैं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये 11th में भी रिएक्शन की है। अल्कीन्स को जब ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनाइड बनता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमें अल्टीमेटली बन जाता है एल्डिहाइड्स। अगर स्ट्रेट चेन वाले ले लेंगे, अगर ब्रांच चेन वाले लेंगे तो कीटोन्स बनेगा, वो मैं भी आगे बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस में से सब अल्काइन से एल्डिहाइड्स नहीं बन सकता, लेकिन पहले अल्काइंस जो है होते हैं, पहला अल्काइन जो होता है इथाइन, इथेन से बना सकते हैं। इथाइन से कैसे बनाएंगे? इथाइन को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HSO4 H2SO4। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे? एक डालेंगे HSO4 H2SO4, राइट। तो हमें एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड 6 कम से कम प्रिपरेशंस। एक और भी है वैसे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमने लिखा तो वहीं पर हम लिखेंगे एक और, फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। यहीं पर लिख लेते हैं फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी सेम है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने क्या कहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने कहा था कि फॉर्मिक एसिड होना चाहिए। तो यहां पर भी सेम ही रूल है कि कैल्शियम फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम फॉर्मेट होगा या अकेले में या और कोई इसके साथ होगा, हीट करो, कैल्शियम साल्ट होना चाहिए, तो हमें बन जाएगा एल्डिहाइड, राइट। कैल्शियम फॉर्मेट का होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर वही है जो वहां पर मैंने बताया हुआ है, 573 केल्विन MnO, बिल्कुल सेम वही चीज, 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ MnO।
तो ये नॉर्मल है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। और ये फोर्थ बन गया, अब ये बना फिफ्थ, ये बना सिक्स्थ और ये बना सेवंथ, राइट। ये फिफ्थ करेंगे नाइट्राइल, ये करेंगे सिक्स्थ और ये करेंगे सेवंथ। और एक एट्थ भी है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं वो हम बाद में करेंगे। दैट्स अगेन प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो दीज आर द मेन 7 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो बेटा, अब आप कहेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था आपको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है सिमिलर हेडिंग्स में बनते हैं। तो ये तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हुई ना, तो कीटोन की प्रिपरेशन का कैसे है? तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे पहली प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को सेम रिएक्शन करेंगे तो कीटोन बनेगा। सेम हेडिंग आ गया ना, 1 डिग्री 2 डिग्री। फिर एसिड क्लोराइड रोजरमंडस रिएक्शन नहीं होती है, कीटोन नहीं बन सकता, लेकिन एसिड क्लोराइड से कीटोन बनता है। एक और चीज है डायल का कैडमियम, वो डाल के बन सकता है। ये थोड़ा डिफरेंट है रिएक्शन। सेकंड, तीसरी देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने कहा था कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना जरूरी है, जरा बताइए कोई स्टूडेंट। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, पहले कार्बन का एसिड, तब बनेगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर पहला कार्बन वाला एसिड नहीं होगा तो फिर कीटोन ही बनेगा। तो सेम हो गया ना प्रिपरेशन। कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने कहा था कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड होना जरूरी है। अगर कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड नहीं होगा तो कीटोन बनेगा। नाइट्राइल से सिर्फ बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना सकते हैं। अल्कीन से स्ट्रेट चेन ले लेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ब्रांच चेन ले लेंगे तो कीटोन भी बन सकता है। सेवंथ, अल्काइन से इथाइन को हाइड्रोलिसिस करेंगे HSO4 HSO4 में, हमें एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इथाइन को छोड़ के प्रोपाइन ब्यूटाइन तो कीटोन ही बनेगा। सो सेम रिएक्शंस है, कोई इसमें फर्क नहीं है। Now let us do these preparations one by one. तो पहला है from first preparation now, from 1 degree alcohols. You know 1 degree alcohol means primary alcohol. So let us start from preparation first. From primary alcohols, 1 degree alcohols. देख लो बेटा, आपको पता है ये हम अल्कोहल की प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा 1 डिग्री अल्कोहल्स को हम क्या करेंगे, बाय डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकालेंगे बाय डिहाइड्रोजिनेशन, किस में, एट 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अब रिएक्शन ले लीजिए, कोई भी ले लो, हमें लेना 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से देख लीजिए। आर जनरल लेता हूं, CH2H 1 डिग्री, दिस 1 डिग्री अल्कोहल। इसको जब हीट करेंगे हम स्ट्रांगली, ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो इसको हम हीट करेंगे, हीटेड स्ट्रांगली। कंडीशन पता है हमें किस टेम्परेचर पर हीट करना है, 573 केल्विन। कॉपर ट्यूब में पास कर सकते हैं। तो बताइए जरा, किसी को याद है कैसे हो जाता है? ये H2 निकल जाता है, दिस H2 इज रिमूव्ड, दिस H2 इज रिमूव्ड। बाकी क्या बचा, C-OH तो आएगा नहीं, बैलेंस तो पूरी करनी ही करनी है। सो इसमें आएगा R, COH में चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सारा कुछ हो जाता है, इट बिकम्स C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, ये एल्डिहाइड बना। और ठीक है, फिर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, CH3 CH2OH, इथेनॉल, ethyl alcohol, it is a primary alcohol because OH is bonded to primary carbon. Primary carbon is that carbon which is bonded to either none or one alkyl group. Already हम कर चुके हैं।
सेम रिएक्शन ले लेंगे 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, क्या होगा? दिस H2 इज रिमूव्ड, तो बनेगा क्या? CH3 CHO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H2 इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल बना। सो 1 डिग्री अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन करके हमें एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, करेक्ट? इथेनॉल से इथेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल, दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Now second method of preparation is from acid chlorides. It's a Rosenmund's reaction, याद रहे, very important. Second one from acid chlorides. Acid chlorides. In the brackets you write Rosenmund's reaction. आती है, अलग से आती है. Explain Rosenmund's reaction. इस रिएक्शन में क्या होता है वो हम अभी लिखेंगे ही, तो पहले मैं रिएक्शन से समझाता हूं है क्या। नाम वाली रिएक्शन है, लिखना पड़ेगा। इसमें हम एसिड क्लोराइड से बनाते हैं, ऊपर लिखा है हमने एसिड क्लोराइड से बना देते हैं। देख लीजिए बेटा, RCOCl C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड लिया, इसको हम क्या डालते हैं? H2 डालते हैं, हाइड्रोजन गैस डालते हैं, राइट? हाइड्रोजन गैस डाल दिया। अब ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन गैस जब डाला हमने, अब कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेडियम स्लैश बेरियम सल्फेट, प्लेडियम के क्लियर बेरियम सल्फेट के ऊपर होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड होता है, क्विनोलिन भी ले सकते हो आप, सल्फर याद रख लीजिएगा। इसका काम क्या हुआ हम अभी बताएंगे। तो क्या होता है, एक HCl को रिमूव करता है और दूसरा HCl की जगह जाता है, तो RC डबल बॉन्ड है, Cl जब निकल जाता है एक H जाता है और एक HCl के साथ, ये एल्डिहाइड है। नाउ लिसन हियर, एल्डिहाइड बनने के बाद इसको रिडक्शन फर्दर भी हो सकती है और अल्कोहल बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन है। हम क्या, सल्फर जो तब तक आता है वो प्लेडियम के ऊपर एक लेयर बनाता है, पॉइजनिंग करता है। जब तक प्लेडियम है रिएक्शन है, क्योंकि खींचा जाता है, एब्जॉर्ब करता है प्लेडियम हाइड्रोजन को। लेकिन सल्फर जब तक ये रिएक्शन होती है, सल्फर प्लेडियम के ऊपर आता है। अब प्लेडियम नहीं रहा, हाइड्रोजन इसके कांटेक्ट में रहेगा नहीं और एल्डिहाइड इज नॉट फर्दर रिड्यूस्ड। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इज प्रिवेंटेड, नहीं तो एल्डिहाइड अल्कोहल में बन जाता अगर हम सल्फर या क्विनोलिन नहीं डालेंगे। सल्फर प्लेडियम को पॉइजनिंग करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी खत्म कर देता है, इसके ऊपर एक लेयर बनाता है, ये हम नीचे लिखना पड़ेगा। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, और जगह CH3 लिया मैंने, मैं C2H5 भी ले सकता हूं, कोई भी। हाइड्रोजनेशन की, हाइड्रोजन पास किया, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, सल्फर की प्रेजेंस में, मैं तो सल्फर आप ले लूं, तो बनेगा CH3 तो है ही है, C डबल बॉन्ड भी है ही है, यहां से H आएगा, एक Cl निकलेगा एक H के साथ, तो ये बना इथेनॉल। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ सल्फर या क्विनोलिन क्या है इस रिएक्शन में? ये पॉइजन करता है कैटलिस्ट से, उससे क्या होता है? उससे फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इज प्रिवेंटेड। ये इथेनॉइल क्लोराइड है, 2 कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड N और COCl होता ऑयल क्लोराइड, बिल्कुल जो हमारा रूल है नोमेनक्लेचर का। इथेनॉइल क्लोराइड को रिडक्शन किया, हाइड्रोजनेशन की, हमें एल्डिहाइड बना और HCl, राइट? सो यही है रोजनमंड्स रिएक्शन। अब लिखेंगे ऊपर, इन दिस रिएक्शन, acid chloride
upon acid chloride upon reduction with H2, or reduction with H2 in the presence of PD/barium sulfate and a little of sulfur, या क्विनोलिन भी लिख सकते हो आप, सल्फर ही लिख लो, forms aldehydes. Aldehydes form aldehydes, right? अब इस एल्डिहाइड जो बना, इस एल्डिहाइड में रोल ऑफ सल्फर क्या है इसमें, तो वो हम नीचे लिखेंगे, सल्फर नोट में लिखेंगे नीचे रिएक्शन लिखने के बाद। सल्फर और क्विनोलिन पॉइजनस कैटलिस्ट, क्विनोलिन poisons catalyst, palladium, and prevents further reduction, of aldehyde। नहीं तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सल्फर या क्विनोलिन को करते हैं यूज। ना अभी तक हमने की है दो प्रिपरेशंस एल्डिहाइड्स की, पहला प्राइमरी अल्कोहल से बाय डिहाइड्रोजनेशन, और सेकंड एसिड क्लोराइड से रोजरमंड्स रिएक्शन इसको कहते हैं। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम। ना अगर आप टेबल की तरफ देखेंगे, थर्ड मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड से, राइट? तो थर्ड जो है, now third preparation is from carboxylic acids। मैं पहले ही कह चुका हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड का होना जरूरी है, उसके बगैर रिएक्शन नहीं हो सकती है, एंड दैट इज पहला एसिड, दैट इज मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, राइट? तो इसमें हम लिखेंगे मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड अपॉन हीटिंग अलोन, और फॉर्मिक एसिड अपॉन हीटिंग अलोन, और with any other carboxylic acid। At 573 Kelvin in the presence of MnO form aldehydes। This is important। अगर आप कीटोन की प्रिपरेशन करनी है, सेम प्रिपरेशन, लेकिन वहां फॉर्मिक एसिड को छोड़ के, ये याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तभी तो ये एक साथ पढ़ते हैं। एक्चुअल में मैंने अलग अलग डिलिबरेटली कराया, अदरवाइज ये एक ही क्वेश्चन है। देखो बेटा, फॉर्मिक एसिड ले लो, HCOOH, क्वेश्चन ये HCOH को एलोन हीट कर लो, मतलब दूसरा भी फॉर्मिक एसिड ले लो, मैं उल्टा लिख रहा हूं, HCOOH। देखो इसको पढ़ना मगर इधर से है जहां से मैंने टिक डाला है, अगर इसको आपने ऐसे लिखा HOOCH फिर पता नहीं चलेगा। HCOH पहले तो स्ट्रेट ही है, इसको ये मैंने छोटा सा टिक रखा है HCOH, मतलब 2 मोल्स फॉर्मिक एसिड के रिएक्ट करते हैं किस टेम्परेचर पर,
573 केल्विन और किसकी प्रेजेंस में MnO। अब ध्यान से देख लीजिए होता क्या है, ये फॉर्मिक एसिड का होना इसलिए जरूरी है, इतना इसमें निकल जाता है, ये पार्ट निकल जाता है, नहीं गलत किया मैंने, ये पार्ट, यस, CO2 एंड H2O निकल जाता है। तो एंड में क्या बचा, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, एंड में बचा CHO, ये पार्ट CHO जो बचा यहाँ पर, ये एंड में आ जाता है, फिर H यहाँ बचा, H यहाँ बचा, CHO बन गया फॉर्मेट। यहाँ अगर मान लीजिए हम CH3 वाला ले लेंगे, इधर ले लूंगा मैं CH3, तो क्या बनेगा CH3CHO। यहाँ मैं ले लूं C2H5, लेकिन ये वाला एक फॉर्मिक एसिड होना ही चाहिए, बनेगा C2H5CHO। इसीलिए फॉर्मिक एसिड का होना बहुत जरूरी है, फॉर्मिक एसिड के बगैर एल्डिहाइड बन ही नहीं सकते हैं। तो बनेगा H, पहले फॉर्मिक एसिड में H निकला और यहाँ से CHO, तो HCHO का मतलब फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, पहला एल्डिहाइड बना। फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्म और एल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से इसका नाम हमने डिराइव किया था बाय रिप्लेसिंग इक एसिड विद एल्डिहाइड। तो यहाँ पर के दोनों क्या लिया हमने, फॉर्मिक एसिड, सो दोनों के नीचे आप एक ही लिख सकते हो नाम, फॉर्मिक एसिड। एक तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं। सपोज यहां पर मैंने इथेनोइक एसिड ले लिया, लेकिन यहां से फॉर्मिक एसिड लेना जरूरी है, क्योंकि अब आपको समझ आया HCOOH, क्योंकि हमें चाहिए ना क्या चीज, CHO ग्रुप, वो तो फॉर्मिक एसिड से ही आएगा। फॉर्मिक एसिड नहीं होगा कोई और होगा, मतलब H नहीं होगा तो फिर कीटोन बनेगा ऑब्वियसली, बड़ा इजी। 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। देख लीजिए क्या निकल जाएगा, हम निकाल भी सकते हैं उसको, अगर इतना निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल गया, बचा क्या, पहले में CH3 बचा और यहां बचा CHO, CH3CHO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। आप अपनी मर्जी का एक ले सकते हो, लेकिन दूसरा तो मस्ट है फॉर्मिक एसिड। तो यहां बना इथेनल या एसिड एल्डिहाइड, कॉमन नेम, इथेन की चेन है अल, यहाँ पर ये है इथेनोइक एसिड, दूसरा है मिथेनोइक। मिथेनोइक एसिड तो लेना ही लेना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड तो मस्ट है। फॉर्मिक एसिड मतलब मिथेनोइक एसिड, याद रहे। मैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लिखूंगा या मिथेनोइक एसिड, क्योंकि ऊपर लिखा हमने फॉर्मिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड अलग से ले लो या किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड से ले लो, हीट कर लो, 573 केल्विन MnO की प्रेजेंस में वी गेट एल्डिहाइड, राइट। फ्रॉम कैल्शियम salt of carboxylic acids, सेम चीज, ये अब सेम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले आप जरा कैल्शियम एस्टेट का फॉर्मूला बताइए मुझे। सोडियम इज मोनोवैलेंट तो इजी था, लेकिन कैल्शियम चूंकि डाइवैलेंट है तो फिर RCOO होल ट्वाइस Ca हो गया ना कैल्शियम, कि कैल्शियम डाइवैलेंट है तो 2 आएगा ना, अगर सोडियम होता तो मोनोवैलेंट था, तो मगर कैल्शियम डाइवैलेंट, तो इसी कैल्शियम साल्ट, इसमें भी सेम रूल है, रूल वही है, कैल्शियम फॉर्मेट को अलग से हीट कर लो या किसी और कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये आपको याद रख। कैल्शियम फॉर्मेट नहीं होगा तो कीटोन बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट अपॉन हीटिंग एलोन, अपॉन हीटिंग एलोन or with any other calcium salt of carboxylic acid, calcium salt of carboxylic acid forms upon मगर at लिखना जरूरी है, condition is important, at 573 Kelvin in the presence of MnO and forms aldehydes.
ठीक है, जैसे रिएक्शन लिखते हैं। अब HCOO होल ट्वाइस Ca, या मैं ऐसे लिखूंगा HCOO Ca, ऐसे कैल्शियम फॉर्मेट। हम होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे समझ आएगा। कैल्शियम फॉर्मेट मैंने ले लिया, अकेले मैंने लिया, बिल्कुल अलोन। अब टेम्परेचर आपको पता है 573 केल्विन। MnO की प्रेजेंस में देखो क्या होता है, CaCO3 निकल जाता है, CO3 निकाल दो, देख लीजिए। HCHO बचा, HCHO बचा मतलब पहला एल्डिहाइड बना, H इसके साथ CHO है, मिथेनॉल बना या फॉर्मल्डिहाइड, जो मर्जी आपको, मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से डिराइव किया गया। दूसरी इसमें रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई भी एक ले लो, जरूरी नहीं कि मैं एक और रिएक्शन लेता हूं नीचे। आई एम यूजिंग अनदर कलर, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। देख लीजिए बेटा, मैं कैल्शियम एस्टेट लेता हूं, कैल्शियम इथेनोवेट जिसको हम कहते हैं, CH3COO CH3COO Ca, कैल्शियम इथेनोवेट, इसको डालेंगे कैल्शियम फॉर्मेट में। उल्टे तरीके से लिख रहा हूं, HCOO, यहां मैं टिक देता हूं, नीचे भी फिर यही HCOO, टिक वाले पहले HCOO दोनों को Ca के साथ बॉन्ड, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। मैंने उल्टे से लिखा इजी करने के लिए। फिर देख लीजिएगा, अब इसमें से क्या निकालना है, कैल्शियम, देखो कितना निकल जाता है, ये पार्ट निकलता है, ये और ये पार्ट, दो कैल्शियम कार्बोनेट। देखेंगे, देख लीजिए, यहाँ CaCO2 मैं यहाँ से दिखा भी देता हूं कैसे निकलेगा, ये COCO2 और ये ऑक्सीजन हो गया CaCO3, फिर बचा ये CO2, ये कैल्शियम और ऑक्साइड CaCO3। सो 2, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कैल्शियम और दो कार्बोनेट CO3 एंड CO3। सो कैल्शियम कार्बोनेट दो निकल जाते हैं, राइट। तो कंडीशन सेम है वही, 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ MnO। बचा क्या, ऊपर CH3, यहाँ CH3CHO, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बताऊं, CH3CHO इसके साथ हो गया एक, दूसरा CH3CHO हो गया दूसरा। सो वी गेट 2 times CH3CHO plus 2 times CaCO3, इथेनॉल बना। कैल्शियम इथेनोवेट से कैल्शियम इथेनोवेट, दूसरा क्या है, कैल्शियम मिथेनोवेट या कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट तो मस्ट है एल्डिहाइड के लिए, चाहे अकेले में या किसी और के साथ, राइट। देन वी विल गेट एल्डिहाइड्स। नाउ फिफ्थ क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं, स्टेफेंस रिडक्शन से। अब व्हाट इज स्टेफेंस रिडक्शन? स्टेफेंस रिडक्शन इज वी आर यूजिंग स्टेफेंस रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज SnCl2 एंड HCl। SnCl2 HCl जब डालते हैं नाइट्राइल्स को, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमें बन जाता है एल्डिहाइड। अब देखो, SnCl2 HCl जब मिक्स होते हैं, SnCl4 एंड H बनता है, ये H फिर नाइट्राइल में ऐड होके HCl के प्रेजेंस में ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NaCl। इसमें फिर हाइड्रोलिसिस करके हमें एल्डिहाइड बन जाता है, वाटर का ऑक्सीजन इसके साथ और बाकी NH4Cl निकल जाता है। नाइट्राइल ले लिया, इसमें H और HCl intermediate compound, hydrolysis we get ethanol. This was Stephen's reduction. फोर्थ आपको पता है, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करो एलोन और विद एनी अदर कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट इथेनॉल। एंड रिमेंबर, अगर कैल्शियम फॉर्मेट नहीं होगा और कोई सिर्फ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा अदर देन कैल्शियम फॉर्मेट, तो कीटोन बनेगा। नाइट्राइल से सिर्फ एल्डिहाइड ही बन सकते हैं,
कीटोन नहीं बन सकते हैं बाय स्टेफेंस रिडक्शन, राइट। नाउ सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, दैट इज फ्रॉम, ये आपने की हुई है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। 11th में फ्रॉम अल्कीन्स। देखो बड़ा, अगर स्ट्रेट चेन अल्कीन्स को ओजोनोलिसिस करेंगे फॉलोड बाय कोई भी अल्केन, स्ट्रेट चेन ले लो कोई भी अल्केन, देख लीजिए ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंपल रिएक्शन है। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, अब स्टेप वाइज यहां पर करने की जरूरत नहीं है, पहले ओजोनाइड बनाएंगे, जरूरत नहीं है। आप कोई भी ले लो, सपोज मैं दूसरा ले लूं, ये मैंने इथेन ले लिया, मैं CH3, जरूरी नहीं है कि मैं सिमेट्रिकली ले लूं, लेना तो चाहे वैसे सिमेट्रिकल, दैट इज बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर मैं ऐसे भी ले लूं, ये लिया प्रोपीन, फिर मैं लेता हूं एक और सिमेट्रिकल, दोनों साइड के डबल बॉन्ड में सेम ले लूंगा, ऐसे लेना चाहिए नॉर्मली, फिर सही बन जाएगा, क्योंकि फिर दो नहीं बनेगी, एक ही एल्डिहाइड बन जाए, एक ही टाइप ऑफ एल्डिहाइड बन जाता है अगर सिमेट्रिकल होगा। देखो करना क्या, पहले ओजोनाइट ओजोन डाल दो, और सेकंड स्टेप में इसमें हाइड्रोलिसिस करो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, असल में इसको ऐसे होता है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। जब इसको ओजोन डालते हैं तो ये ओजोन जो होता है, ये 11th में आपने किया भी होगा, ऐड हो जाता है इसको बोलते हैं ओजोनाइट। फिर इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं जिंक की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन निकल जाता है। जब ये ऑक्सीजन निकल गया, H2O2 उसको निकाल देता है, फिर H2O2 वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है जिंक को, ZnO बनता है, वाटर वैसे रहता है, लेकिन डायरेक्टली जिंक नहीं निकाल सकता, निकालेगा तो वाटर ही, तो यहाँ पर ब्रेकिंग होती है, HCHO बन जाएगा, ये मैं भी बताऊंगा। मगर ये दो स्टेप थे, हम दो स्टेप के बदले यहाँ पर सिंपल स्टेप दिखाएंगे, एक ही स्टेप में मैंने दोनों लिख लिया। पहले स्टेप में ओजोन डाल दीजिए, और फिर दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कर लीजिए। सेम हियर, पहले स्टेप में ओजोन एंड इन द सेकंड स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखो क्या होता है बेटा, सिंपल, सिर्फ इसमें से जिंक एक ऑक्सीजन निकाल देगा सब। अगर हम शॉर्टकट में दिखाएंगे, जो ये जिंक है ये रिमूव करेगा एक ऑक्सीजन इस ओजोन में से, बनेगा ZnO, फिर दो O बचे ना, दो O। अब देखो इसमें देखो H फिर NO, क्योंकि HCHNO, HCHNO, सो 2 टाइम्स इथेनॉल बनेगा, क्योंकि एक को यहाँ आएगा, एक को यहाँ आएगा, ये समझ लीजिए, एक को जिंक के साथ आ गया ZnO, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है उसके साथ एक O आ जाता है, अल्टीमेटली यही होता है। जब O आया तो ये क्या बना, HCHO, ये वाला पार्ट HCHO, ये वाला पार्ट भी HCHO, सो 2 टाइम्स HCHO बन जाता है, राइट। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर, 2 टाइम्स HCHO बना, CH2O मींस HCHO, और ZN ने एक ऑक्सीजन रिमूव किया, ZNO, इथेनॉल बना, सॉरी मिथेनॉल बना, या फॉर्मल्डिहाइड बना, आप आईयूपीएक नेम लिखेंगे, एक कार्बन का चेन, मिथ सिंगल बॉन्ड N और अल, इथीन से बना मिथेनॉल। अब मैं प्रोपीन लेता हूं, अब प्रोपीन को सेम रिएक्शन करेंगे। अब मैंने क्या कहा, एक ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन ओजोन का जिंक के साथ, ZnO, सो सिंपल। सो एक ऑक्सीजन जब इस कार्बन के बनेगा CH3CHO, और दूसरे साइड बनेगा HCHO, और एक ऑक्सीजन जो ओजोन का है वो जिंक निकालता ZnO। ऑल्दो स्टेप वाइज है, पहले ओजोनाइड बनता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको यही याद रखना है, इथेनॉल बना। हाँ ब्रांच होगा तो कीटोन बनेगा, स्ट्रेट लेना है। अब देखो इसमें तीसरे में, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को जिंक के साथ, सिंपल तरीका याद रखने का। तो वी गेट CH3CHO, CH3CHO, 2 टाइम्स CH3CHO प्लस ZnO, ये बना इथेनॉल। सो अगर सिमेट्रिकल है एक ही टाइप ऑफ एल्डिहाइड बनेगा, अनसिमेट्रिकल है तो दो टाइप्स बन जाएंगे, राइट। ये बना इथेनॉल, यहाँ ये मिथेनॉल था, मिथेनॉल इथेनॉल। सो अल्कीन से कैसे बनेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, अपॉन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय, या मगर ये भी याद रखना स्ट्रेट चेन वाले ही, जो स्ट्रेट चेन, ब्रांच नहीं होनी चाहिए,
तो एक लाइन लिखेंगे, स्ट्रेट चेन alkenes upon ozonolysis and subsequent hydrolysis forms aldehydes. Right?